महिंद्रा थार की रॉक्स गाड़ी आई है। रॉक्स 5 डोर की गाड़ी है ये, हाँ 5 डोर वाली। अच्छा, अगर आपके पास हो तो? अगर मेरे पास हो तो मैं तो पूरी लाहौर की आंटियां घुमाऊं। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? मैं भी सेम टू 13 लाख की? नहीं, ये हो नहीं सकता। नेवर नेवर यार, आप प्रूव कर सकते हैं इसे? भाई इंडिया देखिए तरक्की कर गया। तरक्की कर गया। हाँ जी, पाकिस्तान पीछे रह गया है। पाकिस्तान वाले ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਲਟੋ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਪਾਕਿस्तान ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ? इतने ज्यादा जितने इसमें फीचर है इतने उसमें नहीं होंगे। पाकिस्तान में आप बाइक की गाड़ी सर्च कर सकते हो, इससे मिलती जुलती गाड़ी है। 1 करोड़ से ऊपर की उसकी कीमत है। अभी आप खुद आप इंसाफ कर रहे हैं। अगर यही गाड़ी सिर्फ आपको 13 लाख रुपए में मिल जाए, अगर 13 लाख की मिलती है ना, यकीन करें इस तरह की 2 मैं आपको ले देता हूँ, एक मैं अपने के लिए 2 आपको ले दूंगा। और बता ये कहाँ की लग रही है? ये लग तो चाइनीज रही है, लेकिन मैन्युफैक्चर ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में होगी। मुझे तो लग रहा था कि भाई हमारे यहाँ पे जो एक टॉप नॉच कार, यानी कि जो बिल्कुल ऊपर वाला लेवल होता है कार का, वो सारी सहूलतें आपको इसमें मिल रही हैं। वैसे मैं थार पहली दफ़ा देख रही हूँ, लाइक उसका इंटीरियर, और सुना बहुत ज़्यादा इसके बारे में और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। जैसे महिंद्रा टाटा है, वो डिज़ाइन भी कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं और असेंबल भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन होता है, और डिज़ाइन के लिए यू नीड हाई फाई कंप्यूटर्स, यू नीड CNC मशीन्स, 3D प्रिंटर्स। उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। आई मीन एक स्वैग है यार इसका ना। मैं तो लिटरली देखकर जो है ना बड़ा खुश हुआ हूँ कि भैया आपको जो है लगभग 13 लाख रुपए में जो है एक बेस वेरिएंट में भी देखा जाए तो आपको फुल फीचर्स गाड़ी जो है वो मिल रही है। पाकिस्तान में ना, मेरी बात सुन, आजकल 13 लाख में मेहरान मिलती है, वो भी खस्ता हाल में, जिसका बहन जो सॉरी कट कर देना इसको, ये गलत बात कर गया, जिसका इंजन कहीं नजर आता है और टायर कहीं नजर आते हैं। 13 लाख की वो गाड़ी पाकिस्तान में मिलती है। हाँ, इंडिया के पास इंडिया नहीं बना सकता। हाँ इंडिया। आपको क्या लगता है? मुझे भी लगता है इंडिया नहीं बना सकता। क्या वजह क्या है? नहीं, वजह नहीं है, वो बना सकता है। मैंने देखी है। आपने देखी है? देखी है मैंने। अच्छा, आपने इस तरह की गाड़ी की बड़ी जो कि सिंगर है, सेलिब्रिटीज है, आपने उसके पास भी देखी? सिद्धू मूसेवाला है, सिद्धू मूसेवाले उसके पास भी तो था ना। उसके पास था सर महिंद्रा थार। ये है महिंद्रा थार रॉक्स, ये लेटेस्ट मॉडल आ गया। नहीं तो हर कोई ये कह रहा है, कोई अमेरिका की है, कोई कहता है चाइना की है, कोई कहता है जापान की है। भाई इंडिया देखिए तरक्की कर गया। तरक्की कर गया। हाँ जी, पाकिस्तान पीछे रह गया है। पाकिस्तान वाले ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਲਟੋ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਪਾਕਿस्तान ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ? पाकिस्तान की आल्टो 40 लाख की और सेम आल्टो इंडिया में 4.5 लाख रुपए की। 4.5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਾਕਿस्तान ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ 12-13 ਲੱਖ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ये 13 लाख इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। और जो कि अगर स्पेशल या जो इसका एडिशन जो है, वो स्पेशल एडिशन की बात करें, वो जो है वो 25 लाख तक जा रहा है। यानी कि इसकी जो बेस स्टार्ट हो रही है वो 13 लाख। बेस वेरिएंट 13 लाख से स्टार्ट हो रहा है, आपको मैंने बताया नहीं है। तो क्या कहेंगे सर, इतनी ज़बरदस्त शेप में, इतना यूनिक स्टाइल, और उसके लग्जरियस स्टाइल की बात करें, उसका इंटीरियर की बात करें, क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब ख्वाब रखते हैं, शौक रखते हैं? इसके बारे में इंशाल्लाह बाहर जाके लेंगे। बाहर जाके लेंगे इंशाल्लाह बाहर जाके अपनी गाड़ियाँ लेंगे। इधर शौक नहीं बंदा पूरा कर सकता। नहीं कर सकता। क्या कहना चाहेंगे, आज भारत इंडिया हमसे जैसे गाड़ियों की बात करें या किसी भी सेक्टर की बात करें, आगे निकल गया? देखें ना, हम दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं। कभी हम गाड़ियाँ जापान से मंगवा रहे हैं, कभी कहीं से मंगा रहे हैं, कभी कहीं से मंगा रहे हैं। देखिए इंडिया हमारे पास है, इतनी अच्छी हमारे पास अच्छा मुल्क है। अगर इकट्ठे होना ना होना एक अलग चीज़ होगी, अब तो अलग बात है। लेकिन अगर हमारे दरमियान में कश्मीर का मसला बाकी है, अगर वो हल हो जाए तो मैं कहता हूँ कि सारे मसले हल हो जाएं। अगर ये वो हल हो नहीं सकता। अगर बॉर्डर खुलता है इंडिया का, तो यकीन करें बहुत सी चीज़ों में प्राइस होनी चाहिए ना। जी, होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। ठीक है, इससे पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। हाँ जी, हाँ जी, जी बहुत बेहतर होंगे इससे पाकिस्तान के हालात ट्रेड होने से। हमें भी फ़ायदा है इस चीज़ का, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है। तो लिहाजा ये गाड़ियों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो वैसे भी इंडिया और पाकिस्तान की मैं चाहता हूँ होनी चाहिए। बात है। सबसे पहले तो लुक देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसी लगी है। क्या बात है, कैसी गाड़ी? गॉर्जियस यार, गॉर्जियस, अमेजिंग गाड़ी है। अच्छा सर, मुझे बताइए ये गाड़ी देख के प्राइस में कितनी प्राइस मैक्सिमम होगी इस गाड़ी की? ये प्राइस कुछ 6 से 7 मिलियन तक तो मिनिमम होनी चाहिए। 6 से 7 मिलियन? 7 मिलियन तो मिनिमम होनी चाहिए। तो पाकिस्तान भी अपनी बनाएगा कभी कभी, क्योंकि ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, पाकिस्तान अपना ब्रांड कब आएगा?
पाकिस्तान का अपना ब्रांड जो है, यहाँ पे बड़े अच्छे टैलेंटेड इंजीनियर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज और गवर्नमेंट की सपोर्ट की कमी है। अदरवाइज़ डिज़ाइन मेरे खुद अपने बैचमेट्स हैं, उन्होंने भी स्पोर्ट्स कार का बना लिया था, लेकिन उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीड मिलियंस, तो वो मिलियंस नहीं है। और यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप स्टार्टअप कर सकें और स्टार्टअप को सपोर्ट मिल सके और गवर्नमेंट फंडिंग हो सके, ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेन कॉम्पिटिशन्स में नस्ट के स्टूडेंट्स गए हैं, जीत के आए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। दैट इज़ वाई पाकिस्तान की अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही और अपनी डिजाइनिंग नहीं हो रही। मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है, टोयोटा इंडस कर रहा है, पाक सुजुकी कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ही हो रही है ना, वो असेंबलिंग हो रही है, असेंबलिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग पहले प्रॉपर नहीं हो manufacture रही। होती जी बिल्कुल, जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग है उससे भी ऊपर का जो स्टेप है दैट इज़ डिज़ाइनिंग। जैसे महिंद्रा टाटा है, वो डिज़ाइन भी कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं और असेंबल भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन होता है, और डिज़ाइन के लिए यू नीड हाई फाई कंप्यूटर्स, यू नीड CNC मशीन्स, 3D प्रिंटर्स, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, और प्लस ये कि उसकी इंपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है। अगर वो हो तो ज़बरदस्त हो सर जाएगा। ये जिस आपने बात अभी कर ही दी है, ये महिंद्रा की ही है, ये इंडिया का ही ब्रांड है। इंडिया का ब्रांड है महिंद्रा थार, तो रॉक्स, हाँ उन्होंने ये लॉन्च की है। ये इंडिया ने अपनी महिंद्रा, उनका आपको देखा होगा काफ़ी USA में काफ़ी है महिंद्रा उनकी चल रही इसके है। अंदर मैं एक चीज़ कहूँगा कि हम इंडिया के साथ ना कंपैरिजन ज़रूर करते हैं क्योंकि हम वहीं से अलग हुए हैं, लेकिन इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है नहीं। उसकी रीज़न ये है कि हमेशा जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ना, अब आप ये कहेंगे कि जी देखिए वहाँ ये 30 लाख की अवेलेबल है, ठीक है, 20 लाख की फॉर्च्यूनर अवेलेबल है, लेकिन उसमें दो चीज़ें तो ये हैं कि 20 को आप डायरेक्टली 4 से ज़रब दे लेना, करेंसी का फ़र्क तो आ गया, 80 लाख ये हो गया। उसके बाद अगला फ़र्क क्या आता है, प्रोडक्शन, नंबर ऑफ यूनिट्स की प्रोडक्शन। जितनी ज़्यादा यूनिट्स बनेंगे उतनी ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे आएगी, उतनी ज़्यादा कंपनी आपको सस्ता देगी। और उसके बाद है कंपनी के अपने मार्जिन्स, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, अपनी डिज़ाइनिंग है, तो उसके साथ हम इस वक्त अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमने इमर्जिंग मार्केट में करना है, आप बांग्लादेश के साथ कर लें, ठीक है। बांग्लादेश तो भी वो टेक्सटाइल, वैसे मुझे इन्होंने कितने, इंडिया में कितने की होगी ये महिंद्रा थार जो उन्होंने निकाली? ये वहाँ पे 3-4 मिलियन की होगी भाई, मैक्सिमम 3 मिलियन तक मैक्सिमम। 3 मिलियन? हाँ सर ये 3 मिलियन तक नहीं है, 13 लाख रुपए की उन्होंने ली। बस देख लें। हाँ सर मैं ये मकसद पाकिस्तानी मेंटालिटी फिक्स हो चुकी है कि यार 3 मिलियन से नीचे मोटरसाइकिल भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छी, तो वो मेंटालिटी है, वो फिक्स हो गई है, मेरी भी फिक्स हो गई है। 13 लाख रुपए की देख ले गाड़ी, वो आप देख सकते हैं। ये एलेंट्रा जो एलेंट्रा जो है ये इस वक्त 7 मिलियन की है, तो उस हिसाब से मैंने इसको बहुत कम करके 3 मिलियन कह दिया था। तो ये महिंद्रा थार मुझे वो कितनी आगे चले गए हैं। अगर हम बात करें सर, वो ऑटो इंडस्ट्री में भी आ गए हैं, IT सेक्टर में भी आ गए हैं, इकोनॉमी वाइज भी आ गए हैं, उनका रुपया ही बढ़, वो हर चीज़ से आगे। हम पीछे क्यों रह गए इसमें? हम क्यों पीछे रह गए? हम इसलिए पीछे रह गए हैं क्योंकि अगर आप देखें आज़ादी के वक्त की बात जो है ना, 1948 में वहाँ पे नेहरू और गांधी ने मिलके लैंड रिफॉर्म्स कर दी थी, ठीक है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लैंड रिफॉर्म्स आज तक नहीं हुई, ठीक है। भुट्टो साहब की ज़मीन जो आज है उसमें तकरीबन 11 रेलवे स्टेशन आते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। उन 11 रेलवे स्टेशनों के दरमियान जो लोग रहते हैं, क्या वो भुट्टो के अलावा किसी को वोट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो अगर आप उसकी, अच्छा वो जितने लोग रह रहे हैं वो सारे के सारे काम किसके लिए कर रहे हैं? भुट्टो साहब की ज़मीन के लिए कर रहे हैं। अच्छा मेहनत सारी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अपना कुछ नहीं है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 5-5 एकड़ 6-6 एकड़ इतनी ज़मीनों के यूनिट्स बनाए और वो लोगों में दे दिए। जिसने उसको सींचा, जिसने उसमें काम किया उसको और दे दिए, या उसको क्या ये आपके हैं, जिसने नहीं किया उससे लेके किसी और को दे दिए। तो वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स हो गई हैं और वहाँ पे हर बंदे की अपनी राय है। और दूसरा बात है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ठीक है। आप उसके साथ टैंपरिंग करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। वो अवाम जो है वो अपने लोगों के ऊपर पैरा देती है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पैरा नहीं दे पाए। आई एम रियली सॉरी टू से। फॉर्म 47 केस इज वेरी एविडेंट। ओके वो जी। दोस्तों, भारतीय कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से 15 अगस्त के मौके पर अपनी मशहूर SUV थार के 5 डोर मॉडल थार रॉक्स को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। महिंद्रा रॉक्स के पेट्रोल मॉडल की शुरुआती कीमत महज 13 लाख रुपये और डीजल वेरिएंट की कीमत 14 लाख रुपये से शुरू होती है। दोस्तों, कंपनी का कहना है कि थार रॉक्स की टेस्ट ड्राइव 14 सितंबर से शुरू हो जाएगी। इसके बाद ऑफिशियल बुकिंग आगामी 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। दोस्तों, महिंद्रा की इस नई गाड़ी को कंपनी की वेबसाइट और कंपनी अधिकृत डीलरशिप के माध्यम से बुक की जा सकती है और इस गाड़ी की डिलीवरी भी दशहरा के मौके पर से ही शुरू हो जाएगी। दोस्तों, 3 डोर थार की तुलना में थार रॉक्स में बिल्कुल नए डिज़ाइन का फ्रंट ग्रिल दिया गया है। दोस्तों, जब महिंद्रा थार की वीडियो पाकिस्तानी लोगों ने देखी तो उन लोगों को महिंद्रा की ये कार इतनी ज़्यादा पसंद आ गई
कि उन लोगों ने कहा कि कैसे भी करके हमें ये कार लेनी है, क्योंकि दोस्तों महिंद्रा थार जैसी दिखने वाली कोई भी गाड़ी पाकिस्तान में मिलती ही नहीं है। तो दोस्तों आपको महिंद्रा थार का ये 5 डोर वाला मॉडल कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।